आज हमारे पास सोशल मीडिया की एक ऐसी कहानी है जो पहली नजर में किसी आम सेलिब्रिटी ड्रामे जैसी लगती है। बिल्कुल। एक मशहूर सिंगर है, एक बॉलीवुड परफॉर्मेंस के दौरान वीडियो क्लिप्स में दिखता है कि एपी ढिल्लों तारा को एक दोस्ताना हक करते हैं और गाल पर एक पैक देते हैं। और इसी दौरान ऑडियंस में तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मौजूद थे। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो वायरल हुआ, एक सामान्य सा स्टेज इंटरैक्शन जो जल्द ही एक बड़े विवाद का केंद्र बनने वाला था। हाँ, यहीं से मामला पलट जाता है। कॉन्सर्ट के बाद फैंस जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो छोटी छोटी क्लिप्स ऑनलाइन फैलने लगी। इसमें किसी ने वीर पहाड़िया के चेहरे के एक्सप्रेशन पर जूम किया हुआ था। इंटरनेट पर लोगों ने उनके चेहरे के भाव को अजीब, असहज या यहाँ तक कि जलन वाला बताना शुरू कर दिया। अचानक सब एक्सपर्ट बन गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। देखो, बॉयफ्रेंड का चेहरा उतर गया, ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। मीम्स बनने लगे, मजाक बनने लगे। लोग तो उनके रिश्ते के टूटने तक की भविष्यवाणियां करने लगे थे। यहाँ पर जो तकनीक इस्तेमाल हुई उसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कट पेस्ट नहीं है, इसे एडिटिंग की भाषा में रिएक्शन शॉट का मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा। रियलिटी टीवी में इसका खूब इस्तेमाल होता है। आप एक एक्शन दिखाते हैं, जैसे स्टेज पर हग, और फिर किसी भी समय का एक ऐसा एक्सप्रेशन जोड़ देते हैं जो आपके नैरेटिव को सूट करे। ज्यादातर वायरल कंटेंट में वीडियो को इसी तरह एडिट किया गया था। पहले हग वाला सीन और ठीक उसके बाद कट करके वीर के रिएक्शन वाली क्लिप। इससे देखने वाले को तुरंत लगता है कि वीर का रिएक्शन उसी पल का है। हाँ, उसी पल का है। तकनीक सरल है लेकिन इसका असर बहुत शक्तिशाली। वो रिएक्शन उसी पल का होता भी तो भी हम किसी के चेहरे के भाव को देखकर उसकी पूरी भावना का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस केस में जो हुआ वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। इसी एडिटिंग और फ्रेमिंग ने एक झूठी कहानी को आग की तरह फैला दिया। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। वीर पहाड़िया को इंटरनेट पर अजीब बॉयफ्रेंड या जेलस बॉयफ्रेंड बना दिया गया। और ये सब कुछ सेकंड की एक एडिटेड क्लिप के दम पर हुआ। आमतौर पर ऐसे मीम्स कुछ दिन में खत्म हो जाते हैं। मुझे भी लगा था कि ये मामला दब जाएगा। लेकिन फिर तारा और वीर ने जो किया, उसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने चुप रहने के बजाय इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ, तारा सुतारिया ने इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट के खूबसूरत क्लिप पोस्ट की और कैप्शन में परफॉर्मेंस की तारीफ की। लेकिन उसी कैप्शन में उन्होंने साफ साफ झूठी कहानियां, चालाकी भरी एडिटिंग और पेड पीआर कैंपेन पर भी निशाना साधा। ये एक बहुत बड़ा आरोप था। बहुत बड़ा। उन्होंने लिखा कि प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक सीधा आरोप था। और पेड पीआर कैंपेन का मतलब है कि किसी ने पैसे देकर जानबूझकर इस झूठी कहानी को फैलाया। अच्छा। और तारा सिर्फ आरोप लगाकर नहीं रुकी। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अपनी स्टोरीज पर शेयर किए, जिनमें कथित तौर पर इन्फ्लुएंसर्स को 6,000 रुपए ऑफर किए जा रहे थे। 6,000 रुपए? हाँ, ताकि वो वीर के रिएक्शन वाली क्लिप के साथ उनके और एपी ढिल्लों के बारे में नेगेटिव कैप्शन पोस्ट करें।